एक बहुत बड़ी कंपनी में हर वीक एक एक एम्प्लॉय का मर्डर हो रहा था। मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया गया। मेहुल कंपनी में पहुंचते हैं। मेहुल को सीक्वेंस दिया जाता है जिस सीक्वेंस में एम्प्लॉयज का मर्डर हुआ था। जैकब, फारूक, मोना, अमांडा, माइक एंड जूली। अभी कंपनी में ओनली 4 एम्प्लॉयज बचे हैं, एंडी, सोफी, जॉन एंड आर्या। क्या आप इन चारों में से बता सकते हैं कि नेक्स्ट विक्टिम कौन होगा? जल्दी से अपना दिमाग लगाइए और बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज जॉन। किलर ने एक सीक्वेंस में मर्डर किया है जो महीनों के नाम से है। J फॉर जैकब, J फॉर जनवरी, F फॉर फरवरी, F फॉर फारूक। ऐसी लास्ट में जूली है जिसका मर्डर जून में हुआ है। अभी नेक्स्ट मंथ जुलाई है तो जुलाई J से स्टार्ट होता है, तो नेक्स्ट विक्टिम जॉन होगा। एक बार पेरिस में एक हॉन्टेड हाउस था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन 4 दोस्तों ने डिसाइड किया और वो अंदर जाकर सेल्फी लेने लगे। सेल्फी लेने के बाद उन्होंने मोबाइल पर अपनी पिक्चर्स देखी। जैसे ही सबने पिक्चर्स देखी वो डर के वहां से भाग गए। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? आप इन चारों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए इसमें ऐसा क्या डरावना है। कौन सी पिक्चर में क्या ऐसी चीज है जिसको देखकर वो लोग वहां से भाग गए? सोचिए सोचिए और जल्दी से बताइए। यस, पिक्चर नंबर डी। पिक्चर नंबर डी में देखिए कि ये 4 लोग सेल्फी ले रहे थे और जो सेल्फी ले रहा था वो बाकी 3 पिक्चर्स में नहीं आया है और इसको देखकर सब वहां डर के भाग गए। एक बार मेहुल एक पैलेस में फंस गया। पैलेस बहुत हाइट पे था। पैलेस की विंडो से एक ट्री कनेक्ट हो रहा था, लेकिन वो ट्री इतना वीक था कि वो मेहुल का वेट हैंडल नहीं कर सकता था और मेहुल उस ट्री के सहारे बाहर नहीं आ सकता था। पैलेस के अंदर मेहुल के सामने 4 दरवाजे थे। पहले दरवाजे के पीछे एक हंग्री टाइगर था। सेकंड डोर के पीछे एक हंग्री भेड़िया था। बिहाइंड द थर्ड डोर वहां पर आग थी और 4th डोर के पीछे बहुत अंधेरा था और उधर एनिमल ट्रैप्स को सेट किया गया था। अगर मेहुल जाता, उसका पैर फंसता तो उसके पैर कट जाते। अब आप इन चारों दरवाजों में से बताइए मेहुल को बाहर निकलने के लिए कौन सा डोर चूज करना चाहिए। सोचिए सोचिए और जल्दी से बताइए। यस, डोर नंबर 4। मेहुल डोर नंबर 4 चूज करेगा। वो ट्री से एक टहनी तोड़कर लाएगा और उसको जलाएगा और फिर उस रूम के अंदर जाएगा और थोड़ा वहां पर उजाला हो जाएगा जिससे वो देख सकता है कि नीचे ट्रैप है और वो उन ट्रैप से बचते हुए उस पैलेस से बाहर निकल जाएगा। एक बार डिटेक्टिव मेहुल एलियंस का पीछा करते हुए एक शहर में पहुंचता है। पूरा शहर बर्फ से ढका हुआ था। मेहुल एक टूरिस्ट स्पॉट में जाता है। उस स्पॉट पे बहुत से लोग आए थे और बहुत ठंड हो रही थी। अब आप बताइए कि इन सभी में से एलियंस कितने हैं? ध्यान से देखिए और अपना जासूसी दिमाग लगाकर बताइए यहाँ पर कितने एलियंस हैं। यस, करेक्ट आंसर इज 2। यहाँ पर 2 आदमी जो दिख रहे हैं ये दोनों एलियंस हैं, क्योंकि जहाँ पर बहुत ठंड होती है वहाँ पर माउथ से मिस्ट निकलती है, हल्का सा फॉग निकलता है। सिर्फ इन दोनों के माउथ से हल्का वाला फॉग नहीं निकल रहा। एक बार एक पुलिस ऑफिसर जेम्स का मर्डर हो जाता है जो बहुत ही एरोगेंट और सेल्फिश था। क्राइम सीन पर डिटेक्टिव मेहुल आते हैं और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। क्राइम सीन से उनको एक क्लू मिलता है, लेकिन उस टाइम पर उन्हें वो क्लू समझ में नहीं आता। फिर वो 3 सस्पेक्ट्स को पूछताछ के लिए बुलाता है।
सबसे पहले क्लीनर से पूछताछ करते हैं जिसका नाम वेद था। वो कहता है कि मैं वॉशरूम क्लीन कर रहा था, सर मुझे डांटते थे लेकिन मैंने उनका मर्डर नहीं किया है। उसके बाद एक कैदी था डैन, वो कहता है कि सर बहुत एरोगेंट थे लेकिन मैंने उनको नहीं मारा है। फिर मेहुल पूछताछ करता है इंस्पेक्टर रॉन से। वो कहता है कि मैं उस दिन बाहर था, मुझे इस मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मेहुल को क्लू से समझ में आ जाता है कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया है। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से किसने मर्डर किया है? सोचिए सोचिए और जल्दी से बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज वेट। आप क्लू में देखिए लिखा है U+1, U के बाद नेक्स्ट लेटर होता है V, D+1 नेक्स्ट लेटर इज E, इसलिए करेक्ट आंसर इज वेट।